हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर हैं ये सारे के सारे 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, आपको ये जो क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड के, बाकी सब्जेक्ट के भी अगर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पहला ही लिंक है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, चेक कर लेना। वहां से आप बाकी की वीडियोस भी देख पाओगे। और अगर आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो cclchapter.com पर। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपकी सुविधा के लिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और हाँ, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कमेंट में बताना प्रैक्टिस करके कि आपके आंसर मतलब आपके कितने नंबर आए, कितने आपने गलती करे, कितने आते थे। अगर आपने ये जितने क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ये बिना देखे, बिना आंसर देखे सही कर दिए सारे के सारे, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कर रखी है। नहीं तो भाई करने की जरूरत है प्रिपरेशन, आपको पता लग जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, प्रश्न पढ़ूंगा, ऑप्शंस पढ़ूंगा और उसके बाद आपको आंसर दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड टिक 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 होती रहेगी। हम सीधा जो है प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आंसर शो कर दूंगा, ताकि टाइम खोटी भी ना हो। और जिसको प्रैक्टिस करनी है तो वो वीडियो को पॉज कर करके कर सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं, कमेंट में बताना। पहला क्वेश्चन है सिन्हाला, ये जो रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन, ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ की है, मतलब कब ऑफिशियल लैंग्वेज हुई थी ये बताना हमको। 1947, 1956, 1950, 1949। तो मतलब कब हुई थी ये हुई थी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज स्पीकन पॉपुलरली, स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन है हिंदी लैंग्वेज जो बोलती है उसकी परसेंटेज कितनी है। 40.2%, 39.2%, 45.2%, 49.5%। तो कितनी है, 40.2% है। विच टू लैंग्वेजेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम, बेल्जियम में दो लैंग्वेज बोली जाती है जनरली, वो दो लैंग्वेज कौन सी है। फ्रेंच एंड इंग्लिश, डच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच और डच एंड सिन्हाला। तो कौन सी लैंग्वेज है बेल्जियम में, फ्रेंच एंड डच, ये दो लैंग्वेज बोली जाती है। विच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन द फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम, अगर हम बात करें बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन की तो वहां पर मेनली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश। तो कौन सी बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन शेड्यूल्ड लिस्ट बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 20, 22, 21, 19। तो कितनी है वो, 22। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल इन बेल्जियम स्पीक द डच लैंग्वेज, तो कितने लोग जो है डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40%, 60%, 59, 41। तो कितनी बोलते हैं, 60%। विच स्टेटस इज गिवन टू हिंदी लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा स्टेटस दे रखा है, नेशनल लैंग्वेज का, ऑफिशियल लैंग्वेज का, मेजोरिटी लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो कौन सी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, अधिकारों की भाषा, आधिकारिक भाषा बना रखा है। लेकिन एक्चुअल में फिर भी हमें इंग्लिश ही सीखनी पड़ती है। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ, ब्रुसेल कहाँ की राजधानी है, बेल्जियम, जर्मनी, बोलीविया, रोमानिया। किसकी है, बेल्जियम की। विच ग्रुप इज इन द मेजोरिटी इन ब्रुसेल, ब्रुसेल में कौन सा ग्रुप मेजोरिटी में है, डच वाला, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश। तो कौन से वाला है, फ्रेंच। इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन, कहाँ पर हुआ था, ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो सपने में भी आ जाएगा तुम्हारे बम पटकते हुए, कहाँ पे पटके थे ये बम। तो कहाँ पे टेस्ट हुआ था, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। ये हुआ था राजस्थान में, पोखरण नाम की जगह थी, वहां हुआ था। इन 2001 द हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया वाज, 2001 के अकॉर्डिंग हिंदुओं की पॉपुलेशन उस समय इंडिया में कितनी थी, वो पूछ रहे हैं। 80.5%, 79.8%, 68.8%, 85.5%। तो कितनी थी हमारी उस समय पॉपुलेशन थी, 80.5%। विच मेजर सोशल ग्रुप कंस्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, कौन सा ग्रुप है, सिन्हाली, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, मुस्लिम्स। तो कौन सा है, सिन्हालीज वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप इज इन बेल्जियम हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, किसकी जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वालोन की, फ्लैमिश, जर्मन, मुस्लिम। तो किसकी है वो, फ्लैमिश की। हाउ मैनी कंट्रीज है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो कितने कंट्रीज है, 22, 25, 20, 30। तो कितने देश हैं, 25 देश हैं जहाँ पे फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो इसका जो है एग्जाम्पल कौन सा देश है इनमें से, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए। तो कौन सा है, इंडिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये जो है इसमें कौन सी कंट्रीज का एग्जाम्पल है? यूएसए, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। तो कौन सी है? यूएसए। इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। कब हुई थी? देखो जिन क्वेश्चन के पीछे लिख रखा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रिपीट हो रहे हैं, एमसीक्यू सेम टू सेम कई बार आ चुके हैं, सो उनका ध्यान रखना। तो हाँ ये हो सकता है कई बार ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देते हैं वो लोग कंफ्यूज करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते वो। 1 नवंबर 1951, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1957, 1 नवंबर 1966। तो कब हुई थी ये? 1 नवंबर 1956 में हुई थी। अ मैन और अ वुमेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम? कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, फेमिनिस्ट, कम्युनलिस्ट। तो कौन सा कहते हैं उसको? फेमिनिस्ट कहते हैं। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। हु सेड दिस वर्ड? ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और डब्ल्यू सी बैनर्जी। किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी। हाउ मैनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड फ्रॉम 1970 टू 1993? कितनी बार अमेंडमेंट हुआ था? इस पे देखो बड़ा क्वेश्चन भी आया है, 5 नंबर वाला भी कई बार, और साथ में जो है छोटे क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ये वाला सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन, हाँ ये ध्यान रखना, इसको जो है 2, 3, 4, 1 ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं कितने टाइम अमेंडमेंट हुआ है, इसको गिनतियों में लिख सकते हैं। कई बार 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनतियां बना देंगे उनकी, तो ऐसे 1, 2, 3, 4 कई बार आया है, तो उसका ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि भाई ये क्या आ गया अब, तो सेम ही चीज़ है, वन टाइम टाइम कर दो या 1, 2, 3 गिनतियों में लिख दो, कंफ्यूज नहीं होना। कितनी बार हुआ अमेंडमेंट? 4 टाइम्स हुआ है। विच मूवमेंट वाज लेड बाय मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर ने कौन सी मूवमेंट चलाई थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट, द ब्लैक पावर मूवमेंट। तो कौन सी मूवमेंट थी? सिविल राइट्स मूवमेंट। इन विच ईयर श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? ये तो याद होना चाहिए यार। 1946, 47, 48, 49। बिना ऑप्शन के बता सकते हो तुम इसका आंसर। 1948 में हुआ था। विच इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू, बुद्धिज्म। तो कौन सा वाला है? बुद्धिज्म। द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटायनिज्म, यानी जिसमें ज़्यादा एक मेजोरिटी में ग्रुप होता है उसको कह रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल लेड टू सिविल वार इन कौन से देश में सिविल वार हो गई थी इसके चक्कर में? श्रीलंका, इंडिया, बेल्जियम, ब्रिटेन। कहाँ हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। कई बार ये ऐसे पूछ लेते हैं कि सिविल वार क्यों हुई श्रीलंका में, तो इसके रीजन की वजह से 1 मार्क्स में ही पूछते हैं उसको, तो प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी इसकी वजह से। और कई बार उल्टा करके पूछ लेते हैं, ये कर रहे हैं, बहुत हो रहा है ये चीज़। इन विच नेशन मेजोरिटनिज्म इज फॉलोड? कहाँ किस देश में है ये सीन? श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान। कहाँ पे है? श्रीलंका में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? कौन है इसका फाउंडर? बीएसपी पार्टी जो है इसका। कांसीराम, साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो कौन है? कांसीराम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ एडोप्टेड मल्टीपल पार्टी सिस्टम? चाइना, इंडिया, यूएसए और नन ऑफ दिस। तो किसने करा था ये? इंडिया ने कर रखा है मल्टी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं। इन विच ईयर भारतीय जनता पार्टी फॉर्म? कब बनी थी बीजेपी वाली पार्टी? 1985, 1980, 1945, 1885। तो कब बनी थी? 1980 में बनी थी वो। इन विच ईयर नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड? कब बनी थी नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस जो है बेसिकली 1980, 1895, 1885, 1985। तो कब बनी? 1885 में बनी थी। शिवसेना इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच स्टेट? शिवसेना कौन से स्टेट का जो पॉलिटिकल पार्टी है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। इन चाइना द ओनली वन पार्टी दैट इज अलाउड टू रूल इज? तो उस पार्टी को क्या कहते हैं? कौन सी पार्टी है वो? कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कौन सी है वो? कम्युनिस्ट पार्टी है। टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन? दो पार्टी सिस्टम किन किन देशों में इनमें से? यूएस एंड चाइना, यूएस एंड यूके, यूएस एंड इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कहाँ पे है? यूएसए एंड यूके वाले देशों में टू पार्टी सिस्टम है। लिविंग वन पार्टी एंड मूविंग टू अनदर पार्टी इज कॉल्ड? मतलब एक गैंग को छोड़ के पैसे ज़्यादा मिल रहे दूसरी पार्टी में, तो वहाँ भाग जाता है कोई नेता, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर, लीव द पार्टी, डिफेक्शन, नन ऑफ दिस। तो क्या कहेंगे हम उसको? डिफेक्शन कहेंगे। What is the party that has got 6% vote or 4 seats in the Lok Sabha election? तो रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, अलायंस पार्टी, नन ऑफ दिस। तो कौन सी पार्टी बन जाएगी वो बनेगी नेशनल पार्टी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फिल इन द ब्लैंक भरना हमको टायर ऑफ गवर्नमेंट 2, 3, 4, 5। तो कितने टायर की गवर्नमेंट यहाँ पे?
2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको 2 टायर की जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर, शायद 3 होना चाहिए था यार, मेरे को ऐसा लग रहा है आंसर। चलो चेक कर लेना आप इसका, हो भी सकता है सही हो ये। तो वैसे कोशिश करिए, मैंने मेजोरिटी सही ही आंसर आए, एक आध में गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। विच स्टेट ऑफ इंडिया, मुझे शक सा हो रहा है तो इसीलिए बोल रहा हूँ तुमको ये, ठीक है, तो इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गिवन स्पेशल स्टेटस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्पेशल स्टेटस किसको दिया गया है, मतलब था ये वैसे तो इजी लिख रखा है ना, वाज होना चाहिए था क्योंकि 2019 के आसपास हटा दिया गया था उसको। तो कौन सा स्टेट है वो, हरियाणा, पंजाब, JNK, राजस्थान, तो कौन सा है वो, जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्पेशल स्टेटस दे रखा था जिसके तहत उनको। हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कौन है, गार्जियन कौन है, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं, तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट, वहीं तो होंगे सारे फैसले, कोई फालतू फुदक रहा सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं। चलो, हाउ मैनी लिस्ट आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी लिस्ट है, 2 3 4 5, तो कितनी है, 3 लिस्ट है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब ज़्यादातर देशों में कह रहे हैं बेसिकली, एवरेज ऑन एन एवरेज देखें तो पूरे संसार में कौन से टाइप की गवर्नमेंट बनी हुई है, डेमोक्रेसी, मोनार्ची, ओलियोगेसी, डिक्टेटरशिप, तो कौन सी है, डेमोक्रेसी, मतलब मेजोरिटी में डेमोक्रेसी है तो इसीलिए हम डेमोक्रेसी मान रहे हैं। SPA बिलोंग्स टू विच कंट्री, कौन से देश से बिलोंग करता है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बेल्जियम, तो कौन से है, बेल्जियम से। सोशल डिफरेंस अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन, किसकी वजह से, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज, तो क्या है, ऑल ऑफ दीज, सारे ही पंगे है भाई, सारे पंगे की जड़ हैं ये सारे शब्द। नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट एम्ड एट रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी इन, कब हुआ था, अप्रैल 2004, अप्रैल 2005, अप्रैल 2006, अप्रैल 2007, तो कब हुआ था, अप्रैल 2006 के अंदर। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर, किसके लिए रिजर्व कर रखी है, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो मैन के लिए कभी रिजर्व नहीं है, चिल्ड्रंस के लिए नहीं है, इन दो में से बचता है, तुक्का मारना भी हो तो वुमेन्स पे मार लेना, ठीक है। चलो अच्छा है, वुमेन्स पे अगर तुक्का मार रहे हो तुम। हाउ मैनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, 100, 300, 200, 750, तो कितनी है, 750, 750 वाली है। लेकिन दिक्कत ये है यार, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और किताब उससे भी पुरानी है। आज के टाइम पे एट करंट देखो, बुक में वैसे लिख रखा है मोर देन 750 पार्टीज, उस टाइम पे यही कोई 700 से थोड़ी बहुत ऊपर, 750 से, तो इसीलिए लिख दिया उन्होंने मोर देन 750। और अभी तक उसी क्वेश्चन को घसीटे जा रहे हैं ये लोग, और अभी पार्टी बन रखी है इंडिया में अराउंड 2800 प्लस। तो अब देख लो तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए पार्टियां, और इनका क्वेश्चन 750 पे ही अटका हुआ है अभी तक। चलो हमें तो बताना भाई, आंसर बताने, क्या करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, फॉरेन अफेयर, करेंसी, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, तो कौन सा टॉपिक सब्जेक्ट नहीं है यूनियन लिस्ट में, एग्रीकल्चर वाला। एट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, तो कौन से लेवल पे, राज्यसभा, लोकल गवर्नमेंट बॉडी, लोकसभा, विधानसभा, तो कहाँ पे है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू हुम, प्रेसिडेंट, फोर्सेस, पब्लिक, गवर्नर, तो कहाँ पे है, पब्लिक के अंदर, मतलब कि जिम्मेदार बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो रिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं, अकाउंटेबल भी कह देते हैं कभी कभी इसी वर्ड को। पावर कैन बी शेयर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन द फॉलोइंग वेज, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग वेरियस लेवल, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव, तो कौन सा लग रहा है आपको, ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम, क्या कहते हैं उसको, स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या कहेंगे उसको, पंचायती राज कहते हैं। व्हेन डिफरेंट पार्टीज शेयर पावर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, जब दो पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती है, मेजोरिटनिज्म, फेडरल, कम्युनिटी, कोलिशन, तो क्या कहेंगे उसको, कोलिशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाउ मैनी नेशनल पार्टीज आर इन इंडिया, कितनी पार्टियां हैं, 6 7 8 9, कितनी है, 8 पार्टियां हैं एट प्रेजेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंश्योर्ड, क्या एंश्योर करती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पॉलिटिकल इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ अबव, तो कितने हैं, ऑल ऑफ अबव रहेगा। हु गवर्न ऑन द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी पे कौन राजपाट चलाता है, कौन मैनेज करता है उसको, प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज, तो कौन करता है, प्रेसिडेंट मैनेज करता है उसको। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस कराए ना, ये सारे के सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब बताओ तुमने 53 में से कितने गलत करे हैं,
कुछ के तो भाई आधे गलत हो गए होंगे, कुछ एक मिलेंगे जो 53 में से लगभग 50 के अराउंड ठीक कर लेंगे। अगर इतना कर पा रहे हो तो तुम्हारे नंबर बढ़िया आएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर तुमसे भाई 20 भी पूरे नहीं हुए ना पास, मतलब ठीक नहीं हुए, तो भाई रहने दो, फिर कमेंट करो अपना स्कोर किसने कितना करा है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, कमेंट करके जाना वो स्कोर कितना रहा तुम्हारा, या करा ही नहीं ट्राई वो भी बता देना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।